एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिजिंग लिगेंड से संबंधित आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। लास्ट टाइम हमने डबल कॉम्प्लेक्स अर्थात केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो उस टाइप के कंपाउंड का नामकरण सीखा था। आज हम सीखेंगे ब्रिजिंग लिगेंड टाइप का जो कंपाउंड रहता है उनका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड का अर्थ होता है कि एक ऐसा लिगेंड जो दो धातु आयनों को या धातु एटम को आपस में जोड़ने का काम करे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। और जिस कंपाउंड में ब्रिजिंग लिगेंड पाया जाता है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ब्रिजिंग कंपाउंड या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो उदाहरण है इसको आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में ये जो NH2 है ये ब्रिजिंग लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड मतलब ये जो कोबाल्ट है दोनों साइड इनको ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि धातु सिर्फ दो रहें, दो से ज़्यादा भी हो सकता है मेटल, जिनको जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड। अर्थात ये पुल की तरह काम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब इनका नामकरण ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड पाए जाते हैं वो कैसे करते हैं वो समझेंगे। नामकरण करते सम नामकरण करते समय ये ध्यान देना है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड का जब बारी आएगा नामकरण करने का, अर्थात जो बीच में लिगेंड होते हैं ये इनकी संख्या यहाँ पर एक है, लेकिन कुछ उदाहरण जैसे देखिए इसमें दो है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3 4 5 ऐसे। तो इनका जब नाम लिखेंगे तो ये म्यू शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, और मान लो एक ब्रिजिंग लिगेंड है तो एक बार म्यू लिखना है, दो ब्रिजिंग लिगेंड है तो दो बार म्यू लिखना है। और मान लो दोनों ब्रिजिंग लिगेंड एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, मान लो दोनों OH हो गए ऊपर नीचे या दोनों NH2 हो गए, तो उस टाइप के लिए हम लोग डाई शब्द लगाएंगे और डाई म्यू लिखेंगे। उसके बाद उस जो लिगेंड रहेगा उसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब टोटल इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो नामकरण के अलग अलग तरीके हैं। हम लोग सबसे सामान्य तरीका सीखते हैं कि पहला जो हमारा पार्ट रहेगा ये रहेगा, मतलब सबसे पहले इस पार्ट का नाम करेंगे हमेशा। उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग इसका नामकरण करेंगे, मतलब इस पोर्शन का नाम लिखने के बाद हम लोग इसका नाम लिखेंगे। और तीसरा पार्ट हमारा रहेगा ये, इस पार्ट का नामकरण करेंगे। अंदर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे नियम वही हैं जो कि हमने पिछले लेक्चरों में आईयूपीएसी नामकरण में पढ़ रखा है, अर्थात अल्फ़ाबेट के क्रम में जो इसके अंदर लिगेंड आएंगे उनको हम लोग करेंगे, तो उदाहरण के द्वारा वो समझेंगे। और अंत में ये जो ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन रहेगा जिसको आयन मंडल बोलते हैं उसका हम लोग नामकरण करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया नामकरण की बारी। और इसके अलावा मैं इसमें दूसरा भी नाम लिखते जाऊंगा। कुछ कुछ बुक में ये किया जाता है कि अर्थात पुराना जो पैटर्न था पुराने बुक का, अभी लेटेस्ट में यह है कि पहले इस पार्ट का नाम लिखना है, फिर बीच का, और बाद में इधर का लिखना है। पुराने बुक में क्या था कि ये बीच वाले पार्ट का अर्थात जो ब्रिजिंग लिगेंड था उसका नाम पहले लिखते थे, उसके बाद इसका नाम लिखते थे, फिर इसका नाम लिखते थे। ठीक है, मतलब दो वाले को पहले नाम लिखते थे, फिर एक को और फिर तीन को। अभी हम लोग ऐसे क्रम से चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो मैं दोनों टाइप का नाम सिखाऊंगा। ये तो हो गया पहला। इसका हम लोग यदि ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखें, अर्थात ऑक्सीकरण अंक किसका, ये जो हमारा केंद्रीय धातु या सेंट्रल मेटल एटम होता है कोबाल्ट का, या जो भी यहाँ पे आएंगे, जरूरी नहीं यही रहे, तो इनका हम लोग ऑक्सीकरण अंक जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे समझना। इस केस में मैं यहाँ की उदाहरण बता रहा हूँ, फिर उधर हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे। इसका यदि ऑक्सीकरण अंक देखूँ तो इसका होता है 0, क्योंकि उदासीन लिगेंड है, प्लस 0 से 5 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मुझे निकालना है तो x मान लूँगा। NH2 को एमिडो बोलते हैं और एमिडो का होता है -1, तो x के बाद प्लस कर लूँ ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट बंद, चूँकि एक ही है। उसके बाद फिर क्या है, फिर प्लस, इसको भी x मान लेते हैं क्योंकि ये भी धातु आयन है। तो हमारे पास दो धातु आयन, अर्थात जिनका निकालना है धातु आयनों का, उनको हम लोग x मान लेंगे। जनरली सेंट्रल मेटल एटम जो होंगे इस ब्रिज लिगेंड से जुड़े हुए, उन्हीं का आपको निकालना पड़ेगा। इसका क्या होता है, इसका होता है 0, फिर प्लस इसका देखिए NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट का -1 होता है, और 5 है तो -1 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। इस तरीके से इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो देखिए -5 ये है और -1 ये है, तो -5 और -1 हो जाएगा -6, और एक 6 क्या हो जाएगा 2x -6 लिखूँगा इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से यदि मैं इसको पक्षांतर करके उधर भेजूँगा तो +6 हो जाएगा, अर्थात x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा +6/2 इक्वल टू हो जाएगा +3। अर्थात ये जो कोबाल्ट है इसका भी +3 है, और ये कोबाल्ट है इसका भी ऑक्सीकरण अंक +3 है। तो इस तरीके से हम लोग इनका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ऑक्सीकरण अंक आपने निकालना सीख लिया होगा। इसमें सीधा से जैसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालते थे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा इसको भी x, इसको भी x। यदि यहाँ पे धातु दूसरे हैं तो भी आपको x ही मानना है। जैसे देखिए
कुछ एक किस्म, जैसे यहाँ पे क्रोमियम है और कोबाल्ट है, तो इनको भी एक से ही मानेंगे और निकालेंगे एक ही बार में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। यदि मैं इसका नाम देखूँ, IUPAC नाम, तो इसका देखिए यहाँ पे लिगेंड है और धातुआं हैं। लिगेंड का नाम पहले 5 लिखा है, तो मैं इसको लिखूँगा पेंटा एमीन। अब इसके बाद क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट फिर ब्रैकेट लगाना है इसका ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक कितना निकाला है हमने, 3, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 3। अब दूसरा बारी, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड का बारी। सेकंड को चूंकि ये हमारा क्या है, ब्रिज लिगेंड है, और हमने क्या लिखा है, ब्रिज लिगेंड में म्यू लगाना है, तो डैश लिखिए म्यू। इसको बोला जाता है एमाइडो, फिर डैश एमाइडो। डैश मतलब हाइफन लगाना है गैप करने के बाद, एमाइडो। अब इसका बारी, 5 लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे पेंटा एमीन। कोबाल्ट यहाँ पे कोबाल्टेट वगैरह लिखने वाला समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो ब्रैकेट मिलेगा वो या तो उदासीन मिलेगा या फिर धनात्मक नेचर का मिलेगा, उधर ऋणात्मक वाले नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप से। कोबाल्ट, अब इसका ऑक्सीकरण अंक इसका भी क्या है, 3 है, जैसे कि हमने पीछे निकाला है 3, दोनों का आया था ना एक साथ मिला के, इसलिए दोनों का 3 होगा कोबाल्ट। अब इसके बाद इसको बोलेंगे नाइट्रेट। इसको नाइट्रेटो नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन रहता है उनको हम लोग सामान्य नाम के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, और ये हमारा ऑक्सीकरण अंक निकालने का तरीका। ऐसी अगला उदाहरण देखिए, इनको आपको एक लाइन में लिखना है, चूंकि जगह कम था तो इसको मैं यहाँ पे मिक्स करके लिख दिया हूँ। अगला देखिए इसका, इनका पहले ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। इसका होता है 0, इसके लिए प्लस, इसको हम लोग मान लें x, क्रोमियम को, फिर गैप है उसके लिए प्लस, इसका होता है -1, फिर क्या करें, फिर क्रोमियम के लिए प्लस, और NH3 का होगा 0, 5 × 0 करेंगे तो प्लस, Cl का होता है -1 इंटू क्या करेंगे 5 इक्वल टू क्या करूँगा 0। अब देखिए एक से x हो जाएगा 2x, -5 और -1, तो हो जाएगा 2x - 6 इक्वल टू 0। x बराबर सेम ऐसे ही हो जाएगा 6/2 इक्वल टू +3, अर्थात क्रोमियम का दोनों में क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाम लिखिए पेंटा एमाइन मतलब ये वाला पहला पार्ट का, जैसे कि बताया, उसके बाद ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, पेंटा एमाइन क्रोमियम। ब्रैकेट में लिखेंगे इनका ऑक्सीकरण अंक 3। अब ये हमारा क्या है, ब्रिज लिगेंड है, तो म्यू लिखेंगे, और इसको बोला जाता है हाइड्रॉक्सीडो या हाइड्रॉक्सीडो। इसको फिर वैसे पेंटा एमीन क्रोमियम, इधर कंटिन्यू आपको लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्रोमियम के बाद फिर इसका ऑक्सीकरण अंक कितना, 3, जो कि हमने यहाँ निकाला था, और इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइड CH। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी चूँकि मुझे सुविधाजनक लग रहा है इसका वजह से मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक। ये इसका नाम हो जाएगा। दूसरा इसका नाम और भी लिखा जा सकता है, दूसरा क्या लिख सकते हैं इसी का नाम, तो है म्यू हाइड्रोक्सीडो। उसके बाद NH3 कितना बार है, 5 करके, दोनों साइड एक जैसे है लिगेंड, तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 मतलब होता है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे पेंटा एमीन क्रोमियम। उसके बाद क्रोमियम का कितना था ऑक्सीकरण अंक, क्रोमियम का हमने निकाला था 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 3, और इसके बाद ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद करेंगे इस तरीके से, ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट था वो 20 लिखने के बाद, और साथ में लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका दूसरा भी नाम लिख सकते हैं। पहला नाम कौन सा है, पहला नाम आपका ये है, हमको इसी हिसाब से ही चलना है, पहले नाम के हिसाब से ही ये उसका नाम है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके इसके बाद ऐसा गया था। दूसरा नाम यह हो सकता है म्यू हाइड्रॉक्सीडो 20 पेंटा एमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। 20 इसलिए क्योंकि ये 2 बार है एक ही जैसे, इस वजह से 20 लिख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ लिए होंगे। अगला देखिए उदाहरण, अगला में क्या है, पहला पार्ट टेट्रा एक्वा निकिल। अब इनका ऑक्सीकरण अंक देखिए, इसका होता है -1, इसका होता है 0,
इसका भी होता है 0, इसका -1। तो 3 बार है तो -3 और ये -1, तो -3 -1 क्या हो जाएगा -4, पक्षांतर कर देंगे तो +4। और ये x और ये x तो 2x, अर्थात ये 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 निकिल 2। अब उसके बाद फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, फिर 2 क्लोराइड। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला होगा, 0 + x -1, इसके लिए किया होगा हमने। उसके बाद +x + 0 + -3 = 0, तो -3 -1 -4 हो गया 2x, तो 2x -4 = 0, x = क्या हो जाएगा +2। तो इस वजह से 2 ऐसे निकाला है हमने। ठीक, तो ऑक्सीकरण अंक आप ऐसे निकालें, हर किसी का ऐसा ही निकालना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला पार्ट देखिए, और दूसरा इसका और क्या नाम लिख सकते हैं दूसरा वाले का। इसको पुराने स्टाइल से यदि देखेंगे तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सीडो, उसके बाद 20 लिखेंगे वैसा ही सेम 20 ब्रैकेट के अंदर टेट्रा एक्वा निकिल, उसके बाद 2 ब्रैकेट बंद और लास्ट में क्या लिख देंगे क्लोराइड, इस टाइप पे। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा पेंटा एमीन कोबाल्ट। अब इनका ऑक्सीकरण अंक निकालिए, इसका होता है 0, इसको हमने x माना है, और इसका होता है +1, ये अमोनियम है, इसको भी x माना है, और इसका होता है 0, इसका भी 0, और इसका -1 होता है, तो -5 हो जाएगा। -5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब -5 से +1 गया कितना 4 आया, और 4 को बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, कोबाल्ट 2 ऐसे निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे हिंट दे दिया हूँ। पेंटाएमीन कोबाल्ट, अब इसका नाम म्यू अमोनियम, फिर अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप का लिगेंड है, एक एक्वा है और दूसरा है एमीन। एमीन अल्फ़ाबेट के क्रम में पहले आएगा और एक्वा बाद में आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे टेट्रा एमीन पेंटा एक्वा कोबाल्ट, उसके बाद 2 और ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कैसे इसका नामकरण करना है। मतलब कुल मिला के जो रहेगा इनका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे इसी तरीके से, जो कि मैं यहाँ पे 3-4 बार निकाल चुका हूँ, ऐसे आप सबको निकाल पाएंगे। इसको देखिए, इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो देखिए इसका 0, इसको x मान रहे हैं, इसका -1, इसका भी -1, ये 0। ये कहाँ से पता चला, ये लिगेंड के ऊपर में निशान लगे होते हैं इनके आवेश के, उससे। और इसका होता है -2 सल्फेट का, तो 2 हो जाएगा 4 5 6, मतलब इसका 3 आएगा। देखिए x 2 बार है तो 2x - 6 करेंगे तो करने पर क्या हो जाएगा +3। अब इसका नामकरण देखिए, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये हमारा हो जाएगा, और तीसरा पार्ट ये टेट्रा एक्वा क्रोमियम, और कितना आया था हमारा 4 5 6 आया था, और 6 को हमने डिवाइड किया था 2 से, 3 आएगा 3 टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3। अब देखिए ये हाइड्रोक्सीडो है और ये है अमीडो या एमाइडो, तो ए पहले आता है और एच बाद में आता है अल्फ़ाबेट के क्रम में, तो इसका नाम पहले रहेगा म्यू अमीडो या एमाइडो, फिर डेस, फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो टेट्राएमीन कोबाल्ट, ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक 3, और ये हो जाएगा सल्फेट। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला होगा, इस तरीके से, H2O का 0 + x किया है, और इसका -1 क्या हो जाएगा -2 हो गया, प्लस फिर x किया है +0 + -4 = 0, तो -4 -2 -6 हो जाएगा, 2x - 6 = 0, तो x = 6/2 मतलब +3, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग 2-4 और अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे इनका ऑक्सीकरण अंक निकालना है, कैसे इनका नामकरण करना है, पुराना और नए दोनों स्टाइल में। इसको यदि पुराने हिसाब से देखें तो इसका नामकरण ये म्यू वाला सामने आ जाएगा, मतलब म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, उसके बाद फिर ये अलग अलग है तो
अलग अलग मतलब ये लिगेंड NH3 है और ये H2O है, एक जैसे रहता तब 20 करते, जैसे यहाँ पे देखिए 20 लिखे थे H2O वाले केस में, कहाँ गया ये ऊपर वाले में, ये 20 लिखे थे, NH3 दोनों एक जैसे था, 5-5 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे अलग है तो इसको टेट्रा एक्वा क्रोमियम लिखेंगे और वो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक, और इसको ऐसी टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक, और लास्ट में सल्फेट। तो मेरे हिसाब से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यह जो तरीका है ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, इस तरीके से आप इसका नामकरण करिए, नोट करिए जल्दी, फिर और आगे देखते हैं। अब चलिए अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए 5वां एग्जाम्पल, सबसे पहले इनका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, ये तो हो गया 0, इसको x मानेंगे, ये -1, ये भी -1, ये 0 हो जाएगा, सॉरी इसको x मानना है, ये तो हमारा मेटल है इसलिए x, इसको मान लेंगे 0, इसका होता है -2, और 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 5 6, मतलब ऐसा हो जाएगा x हो जाएगा 2x, और -1 तो ये -2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, -2 और -4 = 0, तो कितना हो जाएगा 2x - 6 = 0, मतलब x = क्या हो जाएगा +3। नामकरण यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन, आयरन 3 है ऑक्सीकरण अंक, तो इसका भी 3 और इसका भी 3 रहेगा 3। अब देखिए ये क्लोराइड है और ये ब्रोमाइड है, ABCD के क्रम में B पहले आता है, उसके बाद C बाद में आता है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा म्यू ब्रोमाइडो, म्यू क्लोराइडो या क्लोरिडो, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एक्वा आयरन, ब्रैकेट में क्या फिर से वही 3, इधर लिख देंगे सल्फेट। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये तो हमारा ऐसा नाम हो गया। दूसरा नाम इसका और क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम यदि लिखना रहेगा तो सीधा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे म्यू से, म्यू ब्रोमाइडो, म्यू क्लोराइडो। अब देखिए H2O दोनों साइड एक जैसे है, तो लिखेंगे 20, 20 के बाद टेट्रा एक्वा, आयरन है तो आयरन, और यहाँ पे ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट बंद, और इधर लास्ट में सल्फेट। तो उम्मीद है आपने ये नामकरण सीख लिया होगा। दूसरा तरीका ये है कि इस म्यू को, अर्थात जो बीच वाले लिगेंड है हमारे ब्रिज लिगेंड, इनको पहले लिखना है, उसके बाद यदि ये इधर इन दोनों साइड के लिगेंड एक जैसे हैं, जैसे 4 बार H2O है, ये भी 4 बार H2O, तो उनको हम लोग 20 शब्द लिखेंगे, ऐसा कंबाइन करके लिख सकते हैं। और यदि इन दोनों के साइड अलग अलग रहेंगे तो हम इसी तरीके से मैनुअल जो तरीका अपना रहे हैं, ये वाला तरीका, ये हमारा कॉमन तरीका है, इसी तरीके से सबका निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए, इनका यदि ऑक्सीकरण अंक निकालें तो इसका होता है 0, एथिलीन डाइएमीन है, इसका होता है -2, इसको इमीडो बोलते हैं, ठीक है। NH2 था तो इसको एमाइडो बोलते थे, ये इमीडो है, और इसका होता है -1, ये 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मार रहे हैं x, तो x हो जाएगा -2 -1 प्लस जी, प्लस ये हो जाएगा x, इसके पहले 0 है, और +0 = +3, ये हो जाएगा x - 3, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +3, प्लस x = +3, 2x = +3, अब उधर जाके +3, तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से x = क्या हो जाएगा, x = +3 आएगा, ठीक है। इसका यदि हम लोग नामकरण करें, IUPAC नामकरण, तो इसको देखिए 2 लिखा है, चूँकि हमारा इस लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन, इसी में नाम में ही डाई आ रहा है, चूँकि 2 लिखा है इसलिए लिखेंगे इसको 20, ब्रैकेट में लिखूँगा मैं एथाइलिन डाइएमीन, क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अंक कितना 3। अब इसमें देखिए यह इमीडो, इमीडो का स्पेलिंग I से स्टार्ट होता है, IMIDO, और यह है हाइड्रोक्सीडो। तो H और I में देखें तो H पहले आता है और I बाद में आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यू हाइड्रोक्सीडो, म्यू इमीडो, उसके बाद फिर वैसी म्यू इमीडो के बाद यह ऐसा हो जाएगा 20 एथाइलिन डाई एमीन
ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट 3 आयन। ये किसका नाम है? ये इसका नाम है। ठीक, इसी तरीके से इनका भी आप नामकरण कर सकते हैं। इसका होता है -1, इसका भी होता है -1। इसको नाइट्रीटो बोलते हैं, नाइट्रीटो एन भी लिख सकते हैं या सिर्फ नाइट्रीटो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इनका ऑक्सीकरण अंक, ये 0, इसका -1 होता है, ये 0, और इसका भी -1 होता है। 2 टाइम्स है तो -2, -3, -4, और इनको x मान रहे हैं तो 2x हो जाएगा। तो मतलब ये 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2, तो इसका 2 आएगा। आप निकाल के इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, 2 आएगा इसका भी 2। अब ये देखिए, ये है हमारा एमाइडो और ये है नाइट्रीटो। तो ए से एमाइडो पहले आएगा, क्या लिखेंगे? म्यू एमाइडो, म्यू नाइट्रीटो, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर वैसी 2, और ये हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे नामकरण करना है। ठीक है, सीधे सीधे इनके नामकरण होंगे। पहला पार्ट ये है हमारा, दूसरा पार्ट ये बीच का, और तीसरा पार्ट यहाँ से ऐसे, बाकी जो बचा वाला हिस्सा है वो। ठीक, इसी तरीके से 8वां का देखिए, 8वां का नामकरण यदि करें तो 8वें में देखिए, ये जो CO है ये कार्बोनिल है। ठीक है, कोबाल्ट में क्या है, एक कार्बन और जो ऑक्सीजन है अगला वाला वो छोटा रहता है, इनमें दोनों के साइज बराबर होते हैं। देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल आयरन। ऑक्सीकरण अंक इसका देखिए, कार्बोनिल का 0 होता है, ये भी 0 0 0, तो इसका ऑक्सीकरण अंक भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि 3 बार है, तीनों एक जैसे हैं कार्बोनिल हमारे, तो इसके लिए हम लोग शब्द लिखेंगे ट्राई, ट्राई। उसके बाद लिखेंगे म्यू कार्बोनिल। इसका अर्थ क्या है? ट्राई म्यू कार्बोनिल का अर्थ है कार्बोनिल 3 बार है, तो ट्राई पहले लिखना है, फिर म्यू कार्बोनिल, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बोनिल आयरन और ब्रैकेट में 0। इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा। इनका ऑक्सीकरण अंक आयरन वगैरह का देखिए, ये -1 होता है, वे भी -2, तो -2, और इसका -2 होता है, 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब इसका 3 आएगा। ठीक है, एक्वा आयरन 3, कैसे? 2 दूनी 4 5 6 3। उसके बाद देखिए 2 बार है OH, तो 2 बार OH है, तो इसके लिए हम लोग डाई लिखेंगे, डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो। तो उम्मीद करता हूँ नामकरण का तरीका आपने थोड़ा बहुत सीख लिया होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा आप सीख पाएंगे। ठीक है, डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार है एक ही जैसे। म्यू इसलिए क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एमीन आयरन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3, और ये हो जाएगा सल्फेट। तो ये है हमारा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नामकरण, जो कि ब्रिजिंग लिगेंड वाले थे। ब्रिजिंग लिगेंड मतलब ये बीच में जोड़ने वाले लिगेंड थे, जो कि जो अलग अलग धातुओं को जोड़ते थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्नर के थ्योरी के बारे में, और साथ में सिजविक के रूल के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका मेन टॉपिक है। अर्थात जो इस यूनिट है इसका जो आधा हिस्सा है लगभग इधर बॉन्डिंग में है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो अन्य जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।